जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी कंटिन्यू अ चैप्टर मोबिलिटी एंड immobility. So let's get started without wasting our time. So first of all we have to know about the types of exercise. हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में बात किया था, बेनिफिट्स के बारे में बात किया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. तो आई मेंशन हियर सम एक्सरसाइज लाइक 6 एक्सरसाइजेस. ओके, अलग अलग बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट टाइप्स, बट हियर वी टुडे वी रीड 6 टाइप्स. फर्स्ट वन, द aerobic exercise. What? The aerobic exercise improve the cardiovascular fitness, assist with the weight control and improve the general function ability. So here we are talking about the aerobic. What? Aerobic exercise means to say jumping, running, walking, swimming. This kind of exercise come under what? Aerobic एक्सरसाइज. लिखते जाइएगा, जो मैंने कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाइएगा. ठीक है, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर कम अंडर व्हाट? एरोबिक एक्सरसाइज. इस बात को जो जनरल फंक्शनल जो है ना, जनरल फंक्शन जो है, क्या बात है, जब ये सारी जो एक्सरसाइज करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, रनिंग करोगे, है ना, वॉकिंग करोगे, चाहे स्विमिंग करोगे, तो आपका जो हार्ट रेट हो क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, प्लस जो आपके लंग्स कैपेसिटी, चाहे लंग्स की जो हेल्थ है वो भी क्या होगी? कंडीशन अच्छी हो. तो वही जनरल फंक्शनल एबिलिटी जो कह रहे हैं ना, उसी की बात करेंगे. जो फंक्शनल, जो जनरल फंक्शनल चीज़ें हैं आपकी बॉडी की फंक्शनल, वो क्या होगी? इंप्रूव होंगी, अच्छी होंगी. ठीक है, आप वेट कंट्रोल ज़्यादा अच्छा कर पाओगे. ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा. ठीक है, फिर स्लो होगा, तो इससे क्या होगा? आपका हार्ट रेट जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अच्छा वर्क करेगा. नाउ स्ट्रेंथिंग द एक्सरसाइज. स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज मीन्स व्हाट? ठीक है, आप कोई भी डंबल जो भी जो होते हैं ना, जिम, आई एम नॉट ए जिमर, बट जो भी डंबल्स वगैरह हैं, जो होते हैं ना, ये वो बार बेल, जो भी इसको इस्तेमाल करके जो भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके मसल्स पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसके चल रहा है मसल्स क्या स्ट्रेंथ हो रहा है. ठीक है, मेंटेन व्हाट? स्ट्रेंथिंग, मेंटेन एंड इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ. ठीक है, आपकी जो मसल्स जो है वो मेंटेन हो रही हैं, अच्छी हो रही है, और क्या हो रही है? ताकतवर भी हो रही है, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बन रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की बात करें. ठीक है, मेंटेन मसल स्टोन. बहुत हद तक आपको सेम बात लग रही होगी, बट यहाँ सेम नहीं है. एक में हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज में हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बॉडी को मजबूत बनाने के लिए. बट यहाँ पे मसल स्टोन का बात कर रहे हैं. मसल स्टोन के अंदर मतलब मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हेल्थ आप कह लीजिए, ठीक है, वो पुअर नहीं होनी चाहिए. मीन्स टू से, अब यहाँ बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किस तरह की एक्सरसाइज हैं. ठीक है, तो प्लैंक कि एक पोस्चर में आप बहुत टाइम तक रहते हो. ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक पोस्चर को मेंटेन करते हो. ठीक है, उस तरह के एक्सरसाइज जो भी होते हैं, स्क्वाट में बैठ गए, ठीक है, अब उसी पोजीशन में मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, प्लैंक मार रहे हैं तो उसी पोजीशन में 30 सेकेंड, 1 मिनट, है ना, आप मेंटेन करते हो उस पोस्चर को. तो उस तरह के एक्सरसाइज क्या होगा ना, कि आपके जो मसल्स है उस पर खिंचाव पड़ता है, टेंडरनेस होता है. ठीक है, और या कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके चलते क्या होगा? इसको मसल टोन जो होती है, टोन बेसिकली टोन जो है, मसल टोन वो क्या होती है? अच्छी होती है. ठीक है, तो उसी की बात करेंगे, मसल टोन अच्छी होगी, उसको स्ट्रेंथन भी होगी. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की बात हो वहाँ पे प्लैंक टाइप एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, कि किसी पोस्चर को आप मेंटेन करते हो कुछ टाइम के लिए. ठीक है, ना आइसोटोनिक एक्सरसाइज. ठीक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है? तो इंक्रीज एंड मेंटेन द मसल टोन. ठीक है, मसल टोन एंड स्ट्रेंथन शेप मसल्स एंड मेंटेन द जॉइंट मोबिलिटी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेन द जॉइंट मोबिलिटी एंड इम्प्रूव द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो या फिर आप कहोगे सब तो सेम है. नहीं, सेम नहीं. देखो यहाँ पे आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है. आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या होता है? वी हैव टू नो व्हाट आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या होता है. तो बेसिकली यहाँ आइसोटोनिक, देखो आइसोमेट्रिक में मसल्स की बात हो रही थी. ठीक है, बट यहाँ पे मसल्स तो है, बट साथ ही साथ जॉइंट इन्वॉल्व. ठीक है, आप पुलअप्स कर रहे हो, पुशअप्स मार रहे हो, स्क्वाट मार रहे हो, है ना, जो भी इस तरह की जो एक्सरसाइज है, जिसमें आपको जॉइंट्स के मूवमेंट भी, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, आपको जॉइंट्स भी उसमें क्या है? इन्वॉल्व हैं. ठीक है, जॉइंट्स की भी एक्सरसाइज हो रही है. तो इस तरह के एक्सरसाइज को हम लोग क्या किस में आते हैं? आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आते हैं.
ठीक है। तो ये जहाँ भी जॉइंट्स की बात है समझ जाइएगा वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की बात करते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कंडीशन मसल्स ग्रुप, ठीक है। अब ये भी वही है काइनेटिक, ठीक है। इस पे आप नहीं होता एक ऐसे ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तो एक स्पीड को आप मेंटेन करते हो, ठीक है। स्पीड को क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ कभी धीरे कभी नहीं, एक टाइम पीरियड आप सेट करते हो और उसको क्या करते हो आप दौड़ते हो। तो नहीं होता एक स्पीड है जो है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट स्पीड में आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उस तरह की एक्सरसाइज को कांस्टेंट स्पीड मेंटेन, ऐसा नहीं कि स्लो कभी ज़्यादा ताकत, नहीं ऐसे नहीं। कांस्टेंट ताकत लगाना, कांस्टेंट स्पीड में आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपके मसल्स पे आपके बॉडी पे स्ट्रेन पड़ रहा है, ठीक है, टेंडरनेस आ रही है, कंस्ट्रक्शन आ रहा है, जिससे आपके मसल्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। उस तरह के एक्सरसाइज किस में आते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में आते हैं। स्पीड आइसोकाइनेटिक याद रखना ना। रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या है, रेंज ऑफ मोशन ROM, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेन क्या है ROM, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, मेंटेन जॉइंट मूवमेंट एंड मेंटेन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन आप कितना दूर तक अपने आप को मूव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज ऑफ मोशन। आपका रेंज क्या है, आप मोशन कहाँ तक कर पा रहे हो, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो दिस कॉल्ड व्हाट, रेंज ऑफ मोशन। याद रखना व्हाट, रेंज ऑफ मोशन। तो ये हुआ रेंज ऑफ मोशन। तो दिस इज द बेसिक 6 टाइप्स, ठीक है। ये क्या है, 6 टाइप्स एक्सरसाइजेज हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज अगर आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एंड द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। गॉट इट, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये जो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे रेंज ऑफ मोशन जो हमने यहाँ बात किया ना, अब उसको हम अच्छे से जानेंगे कि इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यू शुड रिमेंबर, आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं डेफिनेशन, छोटा सा इंट्रो डेफिनेशन आप कह लो। ROM, range of motion, is a maximum amount of movement available at the joint in the one of the 3 planes of the body. 3 planes, ठीक है। Which one? Sagittal, frontal and the transverse, ठीक है। What? Sagittal, frontal and the transverse, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा है कि मूवमेंट का बात कर रहा है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन मीन्स व्हाट, द फुल मूवमेंट रेंज, व्हाट, द रेंज, उस मूवमेंट का हम बात करें, ठीक है। उससे हम लोग क्या, रेंज ऑफ मूवमेंट, आपकी रेंज कितनी है, ठीक है। अब इसको जो कह रहे हैं ना, इसको देखो, अब अवेलेबल एट द जॉइंट वन ऑफ द 3 प्लेन, ठीक है। जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जॉइंट्स के इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन है। तो अब यहाँ पे है जो कह रहा है इसको 3 प्लेन्स में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। 3 प्लेन्स कैसे, फर्स्ट में सजाइटल, सजाइटल समझ रहे हो, सजाइटल, व्हेन आई कट माई बॉडी फ्रॉम बिटवीन, ठीक है। बिटवीन से अगर मैं अपनी बॉडी को काटूं तो 2 साइड बनते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट, एक सिमेट्री बन रही है, 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सजाइटल कहते हैं। स्टडी के लिए सजाइटल कटिंग भी होती है, ठीक है। तो सजाइटल, फिर फ्रंटल, व्हेन आई कट माई बॉडी फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है। और आई कैन मेक लाइन फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ माई हेड, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल, जिसमें एक आगे का हिस्सा बनेगा, एक क्या बनेगा, पीछे का, बैक का हिस्सा बनेगा ना। अब आता है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स क्या है कि अपनी बॉडी को मैं बीच से कट करूँ, ठीक है, या बीच से एक लाइन मारूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स मीन्स टू से कि एक लोअर बॉडी मिलेगी, एक अपर बॉडी मिलेगी। गॉट इट, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन सजाइटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स, समझ में आया। सजाइटल मीन्स व्हाट, एक लाइन हम खींचेंगे तो हमको सिमेट्री मिलेगी, एक राइट साइड मिलेगा, एक लेफ्ट साइड मिलेगा, ये क्या है, सजाइटल है। उसके बाद से फ्रंटल की हमने बात की। फ्रंटल क्या है, जब मैं साइड से लाइन खींचता हूँ या मैं साइड से बॉडी को काटता हूँ, वो दोनों साइड से, तो हमको एक फ्रंट मिलता है, एक हमको बैक मिलता है, तो इसे हम लोग फ्रंटल कहते हैं, फ्रंटल प्लेन।
उसके से ट्रांसवर्स प्लेन की बात कर रहे थे, तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, तो बॉडी को हम लोग बीच से कट करते हैं तो हमको एक लोअर बॉडी मिलती है, एक अपर बॉडी मिलती है, तो इसे हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। आई होप आपको सजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और फ्रंटल प्लेन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग अब टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, लाइक अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं रेंज ऑफ मोशन के। लाइक आप अगर पीवी की बुक पढ़ते हो तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन आपको मिलेगा। ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। बट वहीं अगर आप क्लेमेंट की बुक प्रेफर करते हो तो वहाँ आपको सबसे पहले पैसिव मिलता है, फिर एक्टिव मिलता है, फिर एक्टिवली असिस्टेड मिलता है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर जो आपको जो समझे आप पढ़ सकते हो। बट मेरे हिसाब से चाहे बहुत सारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर, उनके हिसाब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो है एक्टिव एंड द पैसिव। व्हाट इज द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड व्हाट इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग बात करते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की। तो एक्टिव, ठीक, एक्टिव मतलब क्या, सक्रिय, खुद से। ठीक है, तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज यूज फॉर द क्लाइंट एबल टू मूव हिज और हर जॉइंट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देखो सक्रिय, ठीक है, ये किस ऐसे एक्सरसाइजेस, ऐसे रेंज ऑफ मोशन के एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो पेशेंट खुद ही कर सकता है। पेशेंट इज एबल टू डू हिज और हर एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सकता है। तो दैट्स टाइप ऑफ एक्सरसाइज कॉल्ड व्हाट, एक्टिव एक्सरसाइजेस और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। गॉट इट। लेकिन वहीं पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस क्या है, यूज फॉर द क्लाइंट डज नॉट हैव वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। ठीक है, तो पैसिव जो एक्सरसाइजेस है, ठीक है, वो क्या है, असक्रिय। ठीक है, पेशेंट जो है उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है भाई। ठीक है, उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, या तो हाफ पैरालाइज्ड है, सेमी पैरालाइज्ड नहीं होता है, हेमी पैरालाइज्ड, सेमी पैरालाइज्ड। ठीक है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं, तो उसको जो एक आदमी लगेगा, एक नहीं होता है फिजियोथेरेपिस्ट आप कह लो या कोई नर्स कह लो, जो कि उसको एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, मीन्स टू से जिसमें कोई पर्सन किसी को असिस्ट करता है, मदद करता है, या मैकेनिकल के थ्रू या फिजिकली कि उसको एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो उसको हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं। बिकॉज पेशेंट इसमें अपना जो मोटर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। ठीक है, तो जो उसके मोटर फंक्शन है जो खुद से कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई हम उसको असिस्ट करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ, एक बार और मैं बता देता हूँ। एक्टिव मीन्स सक्रिय, पेशेंट जो खुद से एक्सरसाइजेस कर सकता है, तो देर इज नो नीड ऑफ असिस्टेंट। वहीं पर हम दूसरा बात करते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की, तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट जो है असक्रिय है। ठीक है, पेशेंट अपने आप अपने एक्सरसाइजेस करने में असमर्थ है, तो वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो एक्सरसाइज कर सके। तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। आ रहा है ना समझ में? तो दबा के लाइक बटन और अपने दोस्तों में शेयर करो कि उनको भी है, जलना नहीं। ठीक है, दूसरे भी सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, तो और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में बनाऊँगा। ठीक है, और मेहनत से, तो मोटिवेशन भी तो आता है ना भाई। फिर प्रिलिमिनरी असेसमेंट चेक करेंगे। ठीक है, देखो ये सारी तो रेंज ऑफ मोशन है। अब हम लोग पैसिव, अगर देखो ये तो एक्टिव जो है वो तो पेशेंट खुद से कर लेगा ना, आपको पैसिव कराना है। ठीक है, तो अगर पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आप अगर करा रहे हो तो व्हाट यू विल डू, क्या करोगे, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट चेक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेस करोगे। क्या करोगे, तो पहले आपको डॉक्टर्स का ऑर्डर जो है या इंस्ट्रक्शन, ठीक है, चेक करना है। ठीक है, देखिए स्पेसिफिकली लाइक पोजीशन और मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट कौन से पोजीशन में डॉक्टर ने कहा है कि आपको पेशेंट को रखना है। ठीक है, नाउ असेस द जनरल कंडीशन एंड द डायग्नोसिस। ठीक है, जो पेशेंट का जनरल कंडीशन है, ठीक है, वाइटल्स वगैरह चेक कर लेना एक बार। ठीक है, उसका जनरल कंडीशन क्या है, ठीक है, कैसा भी उसका आउटर अपीयरेंस वगैरह है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, कौन सा किस डायग्नोसिस के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर उसका सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का सेल्फ केयर एबिलिटी देखेंगे कि वो खुद से अपना काम कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, उसको कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ मेंटल स्टेटस टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग मेंटल स्टेटस देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, उसके बाद से हम लोग मेंटल स्टेटस देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई, कि देखो या तो पागल तो नहीं है, पहले चेक करना पड़ेगा ना कि हम उसको अगर कोई कमांड दे रहे हैं
या हम उसको कुछ कह रहे हैं, उस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है, या कोई उसको प्रोसीजर समझा रहे हैं तो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, या नहीं होता कोऑपरेशन, थोड़ा कोऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग मेंटल जो हेल्थ है उसको भी असेस करते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट अब क्या करें, प्रिपरेशन फॉर द ऑफ द पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब क्या करें, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करेंगे, लाइक कैसे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप कुछ भी करते हो पेशेंट के साथ, यू शुड जस्ट फर्स्ट यू हैव टू इन्फॉर्म और एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आपको सबसे पहले पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्रोसीजर समझाना ही पड़ेगा। तो कुछ भी अगर पेशेंट के साथ करते हो प्रोसीजर समझाओ, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर समझाना है। दूसरा, प्रोवाइड प्राइवेसी, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो लाइक मेल्स तो फिर भी बहुत खुले विचारों के होते, चाहे थोड़ा एडजस्ट हो जाता है माहौल के हिसाब से, ठीक है। बट फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है, वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते फॉर बॉडी शेपिंग कह लो, ठीक है, शेप के चलते। तो उनको क्या, सब ऐसे तो सबको प्राइवेसी देनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड प्राइवेसी टू एवरीवन, आइदर ही इज मेल और फीमेल, बट एक कंडीशन सिनेरियो बताएगा, फीमेल्स को हमेशा प्राइवेसी चाहिए। तो आपको हमेशा आपके पेशेंट को देखना है कि उस कैसा फील कर रहा है, सोसाइटी नहीं होता आपके वार्ड में, चाहे जहाँ भी आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हो, इफ़ यू वांट प्राइवेसी देन प्रोवाइड हिम और हर प्राइवेसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, अब ऐसा नहीं कि भाई किसी पोजीशन में उसको पेन है, ठीक है, और आप उसको ज़बरदस्ती उसी ऐसे पोजीशन में उसको रख रहे हो कि उस जगह पे उसको और ज़्यादा पेन हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करना। उसको ऐसे पोजीशन में रखो, ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखो जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो, ऐसा ना हो कि दर्द बढ़े, ठीक है। तो ये हुआ था प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिखा, अच्छे से वो वीडियो को पॉज करके लिख ले। सो राइट इन योर नोट्स इन योर नोटबुक। आफ्टर द असेसमेंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, वी विल सी the procedure. What are the procedure for range of motion? Passive range of motion. So first of all you have to wash your hand. धोते जाओ धोते जाओ, that is the most important concept of the medical, ठीक है। तो आपको हमेशा हैंड वॉश करना ही करना है, कोई भी प्रोसीजर आप करो, ठीक है। नाउ support the extremities or the part to be the moved above एंड बिलो द जॉइंट, ठीक है। देखो कह रहे एक्सट्रीमिटीज़ को आपको सपोर्ट करना है, या जो भी पार्ट आप मूव कर रहे हो, ठीक है, ऊपर और बिलो द जॉइंट, ठीक है, जॉइंट्स के नीचे, ठीक है। नाउ डू नॉट होल्ड द जॉइंट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जॉइंट्स को एक तो जल्दी पकड़ना नहीं, और अगर पकड़ भी रहे हो तो क्या करना, उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, मूव द जॉइंट थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। और अगर आप अगर जॉइंट्स को अगर मूव करा रहे हो, ठीक है, लाइक यहाँ से हम पकड़ के नहीं हो तो ऐसे मूव कराते हैं, ठीक है। अगर मूव भी करा रहे हो तो पूरा रेंज ऑफ मोशन है ना, जितना हो सके उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, परफॉर्म ऑल मूवमेंट्स स्मूथली एंड स्लोली। देखो पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म देयर वर्क, ठीक है, वो क्या है, असक्रिय, वो कर नहीं सकता, दैट्स वाई हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है, पैसिव एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ पकड़े ऐसे घुमा दिया, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, स्लोली एक्सटेंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्लोली क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, स्मूथली से, धीरे धीरे और आराम से, कि पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या पेन ना हो, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इफ़ पेन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर पेन प्रेजेंट होगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट फोर्स द मूवमेंट। अगर पेन प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं करेंगे जबरदस्ती करा रहे हैं, उससे हो नहीं रहा लेकिन ज़बरदस्ती वो चिल्ला रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फोर्स हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नाउ परफॉर्म ईच मूवमेंट 3 टाइम्स, जो भी आप मूवमेंट करा 3 के सेट में कराओ, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड पर डे, ठीक है, पर डे। और दिन में कम से कम कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइम आपको दिन में, सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगे 2 टाइम कराओ, ठीक है, एक्सरसाइज दिन में। नाउ मूव ऑल द जॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इस जो एक्सरसाइज का पीरियड है, ठीक है, इस टाइम में क्या करें, जितने सारे जॉइंट्स उसको कोशिश करेंगे आप अच्छे से मूव कराओ, ठीक है, मोबिलिटी करा दो सबकी, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, तो एडजस्ट द पेशेंट टू द कंफर्ट पोजीशन आफ्टर द एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। एक्सरसाइज कराने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको कंफर्ट पोजीशन देना है, ठीक है, जिसमें वो कंफर्ट फील करे। नाउ रेज द साइड रिल्स, ठीक है, साइड रिल्स को हम लोग क्या करेंगे, रेज करेंगे फॉर द सेफ्टी, ठीक है, पेशेंट गिर ना जाए, ठीक है, भाई वो तो मूव नहीं कर सकता बढ़िया से,
ठीक है। तो क्या करेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सैडल से लगा लेंगे, गलती से गिर ना जाए, चाहे वो अपने आप को और ज़्यादा चोट ना लगा ले ना। फिर से क्या करेंगे, धोते जाओ धोते जाओ, धो हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, थोरोली। नाउ रिकॉर्ड द प्रोसीजर, जो भी आपने काम किया, ठीक है, जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, आप उसको नर्सिंग जो शीट्स होती है उसमें क्या, नर्सिंग शीट या नर्सिंग शीट, उसमें क्या करो, मेंशन कर दोगे। तो ये था आपका क्या, प्रोसीजर, असेसमेंट, प्रिपरेशन एंड द आफ्टर केयर। उसके बाद आप क्या करोगे। नेक्स्ट हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मोशन में हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, कौन कौन सी तरह की मूवमेंट होती हैं। तो इसमें से कुछ आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, लेकिन आज आपको सारी मूवमेंट्स पता हो जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सो फर्स्ट वन इज फ्लैक्शन। व्हाट, फर्स्ट वन इज फ्लैक्शन। तो फ्लैक्शन क्या है ना। तो फ्लैक्शन आप जैसे कह सकते हो दिस, तो डिग्री जो है, ठीक है, जो डिग्री है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, डिक्रीज करी जाती है, ठीक है, जो डिग्री है, ठीक है, वो डिक्रीज करती है, तो उसको हम फ्लैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल में खड़ा हूँ, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है, और ये ऐसे झुका, ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्लैक्शन, ठीक है। डिग्री क्या हो रही है, छोटी हो रही है, दो जॉइंट्स जो हैं, ठीक है, वो क्लोजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, एक्सटेंशन की, ठीक है। अब जैसे कि हमने फ्लेक्शन बताया, ठीक है, ये फ्लेक्शन था, ये वापस अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये जो घटा था एंगल, वो क्या वापस एनाटॉमिकल पोजीशन वापस बढ़ गया, ठीक है, एंगल बढ़ गया, ठीक है, तो ये क्या था, एक्सटेंशन था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपर एक्सटेंशन की, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन क्या है, लाइक यहाँ से नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आए, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हुआ। अब इससे जब ज़्यादा हो जाएगा ना, ये अब ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल था, लेकिन अब ये बढ़ के क्या होगा, इतना पे आ गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो है, ये होता है हाइपर एक्सटेंशन, जरूरत से ज़्यादा एक्सटेंड कर गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं ना। अब बात है क्या, एब्डक्शन की। अब किसका हम लोग बात करेंगे, एब्डक्शन की। एब्डक्शन क्या होता है भाई, ठीक है, लाइक ये, ठीक है, जो क्या होता है, दूर जा रहा है, ठीक है, जो मिड लाइन है बॉडी की, मिड लाइन है, उससे क्या आ रहा है, अबव फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्डक्शन कहते हैं। सेम फ्रॉम योर कोई भी बॉडी पार्ट से, ठीक है, वो आपकी बॉडी से, अगर आपका जो पावर फीमर रीजन है, ठीक है, अगर वो भी दूर जा रही है, ये, ठीक है, ये शोल्डर ग्रेडर से, ये क्या आपका जो है ह्यूमरस, ये दूर जा रहा है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्डक्शन कहते हैं। सेम वैसी एडक्शन, ठीक है, एड एडक्शन, ठीक है। अब क्या है, ये तो एब्डक्शन था, दूर गया, अब इसको वापस अगर आप मिड लाइन की ओर ऐड कर दो, ठीक है, मिड लाइन की ओर नीचे वापस आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडक्शन, मतलब क्या, ऐड हो गया वापस से, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो ना, ऐड हो गया, एडक्शन, ठीक है। तो मिड लाइन की ओर जो ऐड हो जाए उसको एडक्शन कहते हैं। सेम फॉर्म में फीमर, ठीक है, जैसे फीमर भी अगर वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, तो एडक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें सरकम डक्शन की, ठीक है, सरकम 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 से, सर्कल सर्कल सरकम से, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखो, इसमें चारों आपके जो मूवमेंट है ना, वो काम करते हैं कैसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्शन, ठीक है, बॉडी क्या करी, फ्लेक्स कर रही है, ठीक है, फ्लेक्स हुआ, फिर क्या हुआ, ये फिर एबडक्शन, ठीक है, अब दूर हो गया, ठीक है, बॉडी से क्या दूर हो गया, फिर एक्सटेंट हुआ, पूरा बॉडी क्या हुआ, ये मेरा एक्सटेंट हुआ, फिर से जाके यहाँ पे एडक्शन हो गया, ठीक है। देखो फ्लेक्शन हुआ, ठीक है, फ्लेक्शन हुआ, ठीक है, एबडक्शन हुआ, ठीक है, दूर चला गया मिड बॉडी से, फिर एक्सटेंशन हुआ, फिर एडक्शन, तो चारों मूवमेंट आपको सरकमडेंस में देखने को मिला, ठीक है, ठीक है, ये होता है सरकमडक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, सरकमडक्शन, याद रहेगा, बताओ, इतना अच्छे से कोई बताएगा, तो इसलिए दोस्तों में शेयर करो और दबा के लाइक करो, कमेंट जरूर करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और भी कोई टॉपिक चाहिए बोल सकते हो, ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो जो मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। अब आगे है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन किससे कहते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशन मोशन रोटेशन मोशन रोटेशन मोशन रोटेशन मोशन, ठीक है, अरे मेरे हेयर मोशन ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन, ठीक है, जो आपका जो है ना, हेड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, आपके जो ये हैंड्स ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जो आपके एंकल्स ऐसे रोटेट करते हैं, इसी हम लोग रोटेशन मोशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप रोटेशन समझ रहे हो, ठीक है। फिर है सुपाइनेशन, ठीक है, सुपाइनेशन, सुपाइनेशन से कुछ समझ में आ रहा है, बहुत इजी टर्म है, सुपाइन 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 पोजीशन, सुपाइनेशन सुपाइनेशन, ठीक है, आपकी बॉडी हो, ठीक है, आपकी बॉडी या, ठीक है, आपका कोई भी बॉडी पार्ट, ठीक है, वो क्या हो,
सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन जैसे ये सुपाइन, जैसे ये जो है ना अपर अपवर्ड है, ठीक है, ये क्या अपवर्ड है, ठीक है, तो ये सुपाइन पोजीशन में, ये क्या है सुपाइन, ये मेरे बॉडी पार्ट क्या है सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। अब वैसे ये प्रोनेशन पोजीशन आता है, कौन सा पोजीशन, प्रोनेशन, ठीक है। अब बॉडी है, ठीक है, पेट के बल हम प्रोन पोजीशन हो गया, ठीक है। वैसे फॉर द सेम फॉर द क्या बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये जैसे सुपाइन पोजीशन में था, सीधा था तो क्या था सुपाइन पोजीशन में था। अब ये ऐसे उल्टा हो जाए, ठीक है, अब ये क्या है उल्टा हो गया, प्रोनेशन पोजीशन। ये क्या कौन सा पोजीशन हो गया, प्रोनेशन पोजीशन हो गया, याद रहेगा ना, प्रोनेशन सुपेनेशन पोजीशन। फिर आता है इन्वर्सन पोजीशन, ठीक है। अब कौन सा इन्वर्सन पोजीशन आता है, ठीक है, बाहर देखो ड्राइंग बनाता हूँ, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। ठीक, ये नॉर्मल क्या है लेग है, ठीक है। अगर यही लेग, ठीक है, जो टू है ये अंदर की ओर भागे, ठीक है, ये मिड लाइन ले लेते हैं बॉडी का, ठीक है, ये अंदर की ओर है और ये सोल आपका बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया, ठीक है। ये कौन सा मूवमेंट हो गया, इन्वर्सन मूवमेंट हो गया, ठीक है, कि इनवर्ड जो आ रहा है, ठीक है, ये आपका टो क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में। लेकिन अब जब ये जो आपका टो है, ठीक है, जो फीट वाला पोजीशन, ठीक है, ये जब बाहर की ओर जाए और एंकल अंदर की ओर आए, ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, इवर्सन पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। आर में इन्वर्सन कब, जब आपको फीट अंदर की ओर है और जो सोल है जो एंकल वो बाहर की ओर जा रहा है, वो इन्वर्सन पोजीशन है। लेकिन इवर्सन, इन और इवर्सन, ठीक, इवर्सन पोजीशन कौन सा, जब एंकल अंदर की ओर होगा और फीट बाहर की ओर भागेगा, तो इवर्सन पोजीशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फोटो भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे सब लग जाए, आपको दिखेंगे, समझ में आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इवर्सन पोजीशन भी आपको अब समझ में आ गया। इवर्सन क्या था, एंकल अंदर फीट बाहर, ठीक है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के पास कौन जाएगा, आपका एंकल जाएगा, तो इवर्सन पोजीशन हो जाता है। फिर ओपोजिशन पोजीशन, ठीक है, अब आता है ओपोजिशन पोजीशन, ठीक है। भाई पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे ओपोजिशन पोजीशन की बात हो रही है, आ रहा है समझ में, ठीक है। फिंगर ये, ठीक है, ये, ठीक है, जो जब दो जॉइंट मिल के एक जगह पे नहीं होता है, एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चाहे नॉक करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ओपोजिशन पोजीशन, लाइक दिस। ये क्या है, ओपोजिशन मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट, इसको हम लोग कहते हैं ओपोजिशन मूवमेंट कहते हैं। तो आई होप आपको जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, बेझिझक अपने भाई से अपने से आप पूछ सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो राइट ऑन योर नोटबुक्स स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स लेट्स रिकैप द सेशन कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसकी बात की, तो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस की बात की। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज में स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस बात की, एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात की हमने, ठीक है। हमने आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की बात की। फिर हमने डिटेल में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जाना कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज क्या क्या होते हैं। इसके फिर हमने फर्दर क्या टाइप्स के बारे में बात की, कौन कौन से दो तरह के टाइप्स देखे थे, एक था एक्टिव, एक था क्या पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है। फिर पैसिव एक्सरसाइज हम करा रहे थे, उसमें मैंने प्रीलिमिनरी असेसमेंट कराया, पेशेंट के कैसे असेसमेंट करेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट द इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट और पेशेंट के प्रिपरेशन की बात की। फिर हमने प्रोसीजर की बात की कि हमने कौन कौन से प्रोसीजर, कैसे कैसे प्रोसीजर को करने हैं। आफ्टर केयर, ठीक है, प्रोसीजर के बाद हमको क्या करना है, ठीक है, दो तो याद है ना, ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह करने जो। फिर उसका हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट की लास्ट में हमने बात की, क्या टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात की, ठीक है। फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, एडक्शन, एबडक्शन, है ना। उसके बाद से रोटेशन, सर्कमडक्शन, ठीक है, इवर्सन एंड इवर्सन, ठीक है। बहुत सारे तरह के हमने मूवमेंट की बात की। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया हो। इफ़ अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा आज के सेशन में, सो डोंट बी हेजिटेट, जस्ट प्लीज़ आस्क इन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। इफ़ अगर तब भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो देन प्लीज़ गो ऑन माई एसएस नर्सिंग इंस्टा आई डी, ठीक है, एंड DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऐसी मेडिकल रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।